सो टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर एंड क्लास 9 में भी आपको इलेक्ट्रिक पावर टॉपिक मिला था एंड देयर इट वाज गिवन power is rate of doing work. Normal power, electric power is the rate of consumption of electrical energy. It is the rate of consumption of electrical energy. So electric power, you can write the rate of consumption of the rate of consumption of electrical energy by an electrical device is called the electric power of the device. Is called the electric power of the device. So what is electric power? Rate of consumption of electrical energy. तो बाय डेफिनेशन अगर फॉर्मूला का बात करें इलेक्ट्रिक पावर का, सो इलेक्ट्रिक पावर P is equals to electrical energy by time taken. It is the rate of consumption of electrical energy. तो अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा तो एक एग्जांपल से ठीक से समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस इज 40 watt. पावर 40 watt, पावर का ऐसा यूनिट वॉट, पावर 40 watt. दिस मीन्स this device consumes 40 joule of electrical energy in 1 second while in use. इस डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जब आप यूज करोगे तो 40 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में. सो फ्रॉम पावर वी कैन नो अबाउट दैट. ओके, पावर रेटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर बाद. अभी मैं समझा रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इसका एसआई यूनिट, its SI unit is watt. It is given in honor of the name of the scientist. नाम बता सकते हैं आप लोग, जेम्स वॉट. वॉट और जूल पर सेकेंड, watt or joule per second. Okay, so electric power is the rate of consumption of electrical energy by an electrical device, and SI unit is watt or joule per second. I hope you have noted down everything. तो अभी आपको दिमाग में क्या सेट रखना है? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम. इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम. ओके, so moving to another topic, we have just discussed what is electric power और मैंने बताया उसका ऐसा यूनिट है वॉट. अगर आपको बोला जाए डिफाइन 1 watt of electric power,
define 1 watt of electric power. So power is equals to what? Electrical energy divided by time. So we can write here 1 watt is equals to 1 joule by 1 second. 1 joule by 1 second. 1 watt is equals to 1 watt equals to 1 joule by 1 second. So इसका definition इससे लिख सकते हैं हम लोग. The electric power of a device is said to be 1 watt if 1 joule of electrical energy is consumed by the device if 1 joule of electrical energy is consumed by the device in 1 second while in use. सो पावर 1 वाट कब होगा? एक डिवाइस का पावर को 1 वाट कब बोलेंगे हम लोग? जब वो 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 सेकेंड में. तो अगर पावर 10 वाट है, दैट मीन्स 10 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड. पावर अगर 100 वाट है, दैट मीन्स 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड. तो डिवाइस का जितना ज्यादा पावर होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक बिल आपको पे करना होगा. ओके, इसलिए पहले का कन्वेंशनल जो येलो बल्ब आता था वो अगर 60 वाट का भी है, 100 वाट का भी है, वो रिप्लेस हो गया है बाय एलईडी. एलईडी से रिप्लेस होने का रीजन क्या है? एलईडी 10 वाट का बल्ब 100 वाट का कन्वेंशनल बल्ब का जितना ब्राइटनेस दे सकता है. सो एलईडी का 10 वाट से आपका सिर्फ 10 जूल पर सेकेंड कंजम्पशन होगा और कन्वेंशनल का 100 वाट लेने से 100 जूल पर सेकेंड, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक बिल पे करना होगा फॉर यूजिंग दैट येलो बल्ब. ओके, सो कॉस्ट हम समझाएगा, वेट करो. So if I ask you define 1 watt of electric power, the electric power of a device is said to be 1 watt if 1 joule of electrical energy, 1 joule of electrical energy, 1 joule of electrical energy is consumed by the device in 1 second while in use. So just note it down and raise your hand to confirm. Just raise your hand to confirm. I'm moving to another topic. तो हम लोगों ने डिस्कस किया है अब तक, हम लोगों ने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया है 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन. 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ओके, अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं. आपको ये जानना भी होगा 1 किलोवाट kW is equals to 1000 watt and 1 megawatt MW is 10 to the power 6 watt and which is equals to 1000 kilowatt. लेकिन क्लास 9 में आपको एक और रिलेशन मिला था हॉर्स पावर. कोई हमको बता पाएगा 1 हॉर्स पावर में कितना वाट? कृतिका, सिवेश, वान्या ने आंसर दिया. वान्या का रॉन्ग है. Aryan Ajmera has given the correct answer. 1 megawatt is 10 to the power 6 watt. 1 horsepower 746 watt. Sumitra also given correct answer. So आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि डिफाइन 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. डिफाइन 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. तो 1 किलोवाट होता है 1000 watt. That means it is consuming
1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस सेड टू बी 1 किलोवाट। द इलेक्ट्रिक पावर of a device is said to be 1 kilowatt if it consumes 1000 joule of electrical energy in 1 second while in use. Okay, so 1 kilowatt में कितना watt? 1 kilowatt 1000 watt, 1 megawatt 10 to the power 6 watt, and in this way you can define 1 kilowatt of electric power. तो आपको अगर पूछा जाए डिफाइन 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ अ डिवाइस इज सेड टू बी 1 किलोवाट if it consumes 1000 joule of electrical energy in 1 second. Okay, have you understood? Just raise your hand to confirm. Okay, now अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है डेफिनेशन एंड ऑल, अब मैं इलेक्ट्रिक पावर का डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव करके आपको दिखाता हूं. बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पावर इज व्हाट? Electrical energy divided by time. Electric power is electrical energy divided by time, and energy is capacity for doing work, so we can write what? W by T. मतलब E को हम लोगों ने W से रिप्लेस कर दिए. Then from the formula of electric potential, you know that V equals to W by Q. So W is equals to VQ. So W is equals to VQ. So you can write here V into Q by T. लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप जानते हो that Q by T is nothing but I. So इस Q by T के जगह पे हम क्या लिखने वाला? I. So I can write VI. फिर आप लोग और भी इंटेलिजेंट हो, you know that V equals to IR. So you can write I square R. फिर आप ये भी जानते हो कि I equals to V by R. I equals to V by R. So इस I के जगह पे आप V by R लिखने से V स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा. तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर में से R R कैंसिल होने से V स्क्वायर बाई R. सो ये पावर का अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन में आपको यूज करना होगा. फर्स्ट वन P equals to E by T. Second one, P equals to W by T. Then P equals to VQ by T. P equals to VI. P equals to I square R. P equals to V square by R. अब एक एग्जाम्पल में अगर आपको देता हूं कि an electric bulb is rated as 100 W 220 V. एक बल्ब मार्केट से लेके आए आप और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. आपको क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. सो यू आर गिवन पावर विच इज 100 watt. You are given potential difference to be applied, that is what? 220 volt. और आपको पूछा गया R. सो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो डिसाइड करके यू जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ रेजिस्टेंस. और सिवेश पोद्दार, अरहम कोठारी, they have given the answer. Vanya Jain, they have given correct answer.
And the formula that you will have to use to solve this particular question, PV और R में क्या relation है? It is P equals to V square by R. So यहाँ से R is equals to what? V square by P. Use this formula और आप resistance calculate कर रहे हो तो unit होगा. Okay. So it is 484 ohm. 484 ohm. So I hope you've understood all these formula. सबको फॉर्मूला समझ में आ गया? कोई डाउट है फॉर्मूला डेराइवेशन में? सो ट्राई टू मेमोराइज और ये स्क्रीनशॉट भी लेके रखो. कृतिका कृष्णा चौधरी, कौन सा में प्रॉब्लम है डेराइवेशन? पूरा डेराइवेशन वापस समझा है या फिर किसी स्पेसिफिक पार्ट में प्रॉब्लम? ओके. सो बाय डेफिनेशन P इक्वल्स टू E बाई टी हम लोग को पता था और E को मैंने W से रिप्लेस किया. उसका रीजन है कि एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क. फिर W को मैंने रिप्लेस किया VQ से. उसका रीजन है V इक्वल्स टू W बाई क्यू. V इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है तो W इक्वल्स टू VQ. तो V इंटू क्यू बाई टी और Q बाई टी I होता है तो उसको रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने I से. फिर V इक्वल्स टू आई आर होता है. V इक्वल्स टू आई आर. सो V के जगह पे आई आर लिखने से हो जाएगा I स्क्वायर आर. और I के जगह पे अगर आप V by R लिखोगे because I equals to V by R from Ohm's law, you will get V square by R. So ये different formula and आप अगर formula use करते हो इस numerical के लिए, your answer should be 484 ohm. Derivation ऐसे एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, लेकिन आपको ये सारा रिलेशन जानना होगा to solve numericals. Okay, so I hope you got the answer 484 ohm. All of you, just raise your hand to confirm. Okay. So I'm moving to another screen. Have you noted down everything? Have you noted down everything? Okay. So अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक पावर. तो साथ ही में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं पावर रेटिंग के बारे में. When you buy any of the electric component, electrical device, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है और उसको पावर रेटिंग भी बोला जाता है. अगर आपको पावर के साथ वोल्टेज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज पावर रेटिंग. फॉर एग्जाम्पल, power rating of a bulb is 100 W 220 V. आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, what do you mean by this? What do you mean by this? Power rating of a bulb is 100 W 220 V. What do you mean by this? This means the bulb consumes 100 joule of electrical energy in 1 second while glowing, and the potential difference, yeah, voltage that has to be supplied, for efficient glowing, of the bulb is
220 वोल्ट। ओके, सो अगर किसी डिवाइस में 100W 220V लिखा हुआ, इसका मतलब उस डिवाइस को अच्छा से काम करने के लिए आपको क्या वोल्टेज सप्लाई करना है, 220 वोल्ट। और पावर 100W है, दैट मीन्स 100W 100 वाट, 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। आविष्कार सर ऐसा भी तो लिख सकता है कि व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट सोर्स, ये भी लिख सकता है, लेकिन वो 220 वोल्ट फॉर एफिशिएंट ग्लोइंग। आप कम वोल्टेज में भी इसको ग्लो करवा सकते हो, लेकिन उतना एफिशिएंट ग्लो नहीं होगा। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? जस्ट रेज योर हैंड टू कंफर्म power rating. Okay, now अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जब सीरीज में लगा देते हो तो क्या प्रॉब्लम आता है, पैरेलल में लगाने से क्या होता है। जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हो, ऑल आर डिजाइंड टू कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबका वोल्टेज रेटिंग सेम होता है। आप एक लैपटॉप लेके आते हो, चाहे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो, चाहे आप वॉशिंग मशीन, चाहे एसी, सबके लिए वोल्टेज सप्लाई डोमेस्टिक सर्किट में 220 वोल्ट। तो उन सब का डिजाइन होता है कौन सा कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सपोज आपके पास दो बल्ब हैं, यू आर हैविंग टू बल्ब्स, दो लैंप है आपके पास। एक लैंप है 60 वाट का और दूसरा लैंप है आपके पास 100 वाट का, और इन दोनों लैंप को आपने लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में। यू हैव कनेक्टेड दीज टू लैंप्स इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, और सोर्स का जो वोल्टेज है दैट इज 220 वोल्ट। सो पावर ऑफ द फर्स्ट बल्ब इज 60 watt, पावर ऑफ द सेकेंड बल्ब इज 100 watt। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटली, कौन सा बल्ब यहां पे ब्राइटली ग्लो करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा बल्ब, अब मैं आपको चीज समझाता हूं। देखो, चिराग ने करेक्ट आंसर दिया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स द सेम, ठीक है। देव बोल रहा है कि बोथ द बल्ब विल ग्लो डीमली, तो चीज को आप ठीक से समझना। बल्ब ग्लो करता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा उतना ज्यादा बल्ब में ग्लोनेस आएगा। सो ठीक से समझना आप इसको। एच हीट जो होता है ड्यू टू करंट, उसका मेन फॉर्मूला है H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो और आप एक और फॉर्मूला जानते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दोनों बल्ब, बल्ब का जो रेटिंग होता है उस रेटिंग का बेस्ड में बल्ब का अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। आपको किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है रेटिंग से, आप जो सप्लाई वोल्टेज करोगे वो तो वेरी कर सकता है, और यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज अलग अलग है, ठीक है। इसको अलग वोल्टेज मिलेगा, इसको अलग। उसका रीजन पता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। सीरीज में V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 होता है। तो आपको पहला बल्ब का रेजिस्टेंस और सेकेंड बल्ब का रेजिस्टेंस जानना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, जहां V स्क्वायर जो है वो रेटिंग वाला यूज करना, आपको याद रखना। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो अंदर जो फिलामेंट होगा उसका प्रॉपर्टी होगा, तो वो तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो फिलामेंट यूज किया गया उसका ही रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, एंड दैट विल बी द कांस्टेंट। सो P इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है फॉर डिवाइसेस। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम पावर, ये डायरेक्ट है, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो आपको अगर मैं पूछूं पहला वाला का रेजिस्टेंस अगर R1, सेकंड वाला का रेजिस्टेंस R2, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? हमको ये बता दो आप, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। जितना ज्यादा पावर उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम पावर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दैट मीन्स R1 विल बी ग्रेटर देन R2। R1 विल बी ग्रेटर देन R2, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि बल्ब का ग्लो करना डिपेंड करता है हीट पे। सो इन दोनों बल्ब में करंट विल रिमेन सेम और डिफरेंट? इन दोनों बल्ब में करंट विल बी सेम और डिफरेंट? करंट विल बी द सेम, टाइम भी सेम होगा। अब हीट प्रोडक्शन डिपेंड करेगा किस पे? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? फर्स्ट वन। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा? फर्स्ट वन। तो मैं अगर आपको पूछता हूं कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, तो यहां आंसर होगा 60 वाट बल्ब। सीरीज में अजीब है ना, जिस बल्ब का पावर कम है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होता है। जिस बल्ब का पावर कम है उसका ब्राइटनेस ज्यादा क्यों हो गया? जिस बल्ब का पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिस बल्ब का पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब शिवेश पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बल्ब का ग्लोनेस डिपेंड्स ऑन हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सीरीज कॉम्बिनेशन में I विल सेम, T विल सेम, इट ऑल डिपेंड्स ऑन R। इट ऑल डिपेंड्स ऑन R। और पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर से किया हम लोगों ने। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ओके। लेकिन मैंने P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर क्यों यूज नहीं करता हूं मैं? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर अगर आप देखो तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर में I कांस्टेंट होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होना चाहिए अगर I कांस्टेंट होता है। तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि करंट जो है वो वेरी करेगा। सो यहां पे हम लोग को यूज करना P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर। हम लोग रेजिस्टेंस, बस एक चीज दिमाग में सेट रखना आप, आपको किसी भी बल्ब या डिवाइस का फिलामेंट का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, एट दैट टाइम उसका रेटिंग से ही कैलकुलेट करना होगा, उसका पावर रेटिंग से। ओके, किससे कैलकुलेट करेंगे? उसका पावर रेटिंग। और पावर रेटिंग में वोल्टेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए कितना लेंगे हम लोग? 220 वोल्ट। सो अब आपको ये दिमाग में सेट रखना है कि विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटली व्हेन टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जिस बल्ब का पावर कम होगा, दैट इज 60 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटली। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, और इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मटेरियल में मिल जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। अब इन्हीं बल्ब को अगर हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, उसको समझने का कोशिश करना आप। दो बल्ब हम लोग के पास था, दो लैंप था हम लोग के पास, और इस बार उन लैंप को हम लोग लगा देते हैं। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ द लैंप्स आर कनेक्टेड इन विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल। V इज द वोल्टेज जो हम लोग ले रहे हैं 220 वोल्ट, और यहाँ मैंने सेल ड्रॉ किया है, लेकिन आप AC सोर्स के लिए ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कनेक्शन में। P1 60 वाट एंड P2 100 वाट। इस बार जो करंट यहाँ फ्लो होगा वो करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, I1 एंड I2। वोल्टेज विल रिमेन द सेम, यहाँ पे V और यहाँ पर भी V। ओके, सो
यहाँ पे कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा या नहीं करेगा वो हम लोग देखेंगे। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी में आते हैं। अब टी सेम रहेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है वो हम लोग को पहले से पता है। अगर इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस R1 का ज्यादा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस R1 का ज्यादा है, रेजिस्टेंस R1 का ज्यादा है, तो उसमें से करंट फ्लो कम होगा या ज्यादा? इफ resistance is R1 is more, I1 is less, I1 क्या होगा? लेस होगा। तो यहां से कम करंट जाएगा और I2 ज्यादा होगा, दैट मीन्स I2 विल बी मोर देन I1, I2 विल बी मोर देन I1। अब ये बताओ हमको, हीट प्रोडक्शन ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, करंट या ज्यादा रेजिस्टेंस पे? H is directly proportional to I square and H is directly proportional to R. H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R. अगर हम करंट थोड़ा भी बढ़ा देगा या करंट को अगर हम डबल करता है तो हीट 4 टाइम्स बढ़ेगा। रेजिस्टेंस को अगर हम डबल करता है तो हीट 2 टाइम्स बढ़ेगा। तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर है? कौन सा फैक्टर पे हीट प्रोडक्शन ज्यादा डिपेंड कर रहा है? करंट पे। हमको ये बता दो आप, किस में से करंट ज्यादा जाने वाला है, 60 वाट या 100 वाट? 60 वाट से ज्यादा करंट या 100 वाट से ज्यादा करंट? 100 वाट। तो ज्यादा करंट जाएगा तो मोर हीटिंग इफेक्ट, मोर हीटिंग इन 100 watt bulb। तो which bulb will glow brightly? तो इस केस में 100 watt bulb will glow brightly। कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? 100 वाट। ओके, तो अब दिमाग में आपको सेट रखना है कि सीरीज में जिस बल्ब का पावर ज्यादा है उसका ब्राइटनेस कम होगा, और पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा है उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा। इसीलिए डोमेस्टिक सर्किट में विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड? डोमेस्टिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप ज्यादा पावर का अगर बल्ब लाते हो घर में तो उसका ब्राइटनेस ज्यादा ही मिलता है आपको। द रीजन इज दैट घर में कौन सा सर्किट यूज कर रहे हैं हम लोग? पैरेलल। ओके, डोमेस्टिक सर्किट इज पैरेलल। हैव यू अंडरस्टूड अबाउट पावर? पावर के बारे में समझ में आ गया? ओके, ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको हम अपलोड भी कर देगा, वापस भी आप इसको देख सकते हो। नाउ मूविंग टू द टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। Capacity for doing what kind of work? Electrical work. Okay, so electrical energy is the capacity for doing electrical work, या फिर मैथमेटिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड द टाइम फॉर विच द डिवाइस इज यूज्ड। सो यहाँ पे P है पावर ऑफ द डिवाइस, यहाँ बात पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर, power of the device, and T is the time for which device is used। तो अगर एक 100 वाट का बल्ब हम 10 सेकेंड्स के लिए यूज करता है तो एनर्जी कंजम्पशन क्या होगा? E इक्वल्स टू पी इंटू टी। पावर कितना? 100 वाट, टाइम कितना? 10 सेकेंड, सो इट इज 1000। एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल। वाट सेकेंड इज जूल, वाट सेकेंड इज जूल। हैव यू अंडरस्टूड? तो आपको जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है बहुत इजी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यू हैव द फॉर्मूला
E equals to P into T. E equals to P into T. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट, SI यूनिट इज जूल. SI यूनिट इज जूल, नॉट जूल पर सेकेंड. SI यूनिट होगा जूल. Okay. So what is electrical energy? Electrical energy consumed by an electrical device is defined as the product of electrical power of the device and the time for which the device is used. And the time for which device is used. Watt per second जूल नहीं होता, watt second जूल होता है. Watt into second is joule, not watt per second. Okay. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मेन फॉर्मूला हम लोगों को पता चल गया. लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके लिए हम लोग को बिल पे करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक बिल जो है हम लोग जूल यूनिट के लिए पे नहीं करते. वो एक दूसरा यूनिट के लिए पे करते हैं, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Commercial unit of electrical energy, and that commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. In short, kWh. आप देखना इलेक्ट्रिक बिल में आपको कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा. ओके. इट इज अ बिगर यूनिट. ये ट्रेड और बिजनेस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है. और आपको एक कन्वर्शन जानना चाहिए. कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इन SI यूनिट. SI यूनिट यानी जूल. और ये 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 1 यूनिट. आपने सुना होगा कि ऐसा बोलते हुए कि इस बार ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम हो गया, इस बार कम यूनिट कंज्यूम हुआ. सो 1 किलोवाट आवर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आपको अगर बोला जाए कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इन SI यूनिट, तो SI यूनिट तो जूल है. So 1 kilowatt hour is equals to 1 kilowatt into 1 hour, we can write. And 1 kilowatt is 1000 watt and 1 hour is 3600 seconds. So it will be 3.6 into 10 to the power 6 watt second, or we can write 3.6 into 10 to the power 6 joule. 3.6 into 10 to the power 6 joule. 10 to the power 7 नहीं होगा. 3.6 into 10 to the power 6 joule. I hope you have understood. Commercial unit of electrical energy. Now moving to some numericals. ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का न्यूमेरिकल आता ही है फाइनल का पेपर में, तो एक सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम लोग. आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए कि an electric bulb of power 100 watt is used मतलब is lighted, we can say, is used daily for 2 hours for a month of 30 days. बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए 30 डेज नहीं देंगे, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मई, ऐसे भी दे देते हैं. इट इज यूज डेली फॉर 2 hours फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज. आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट नंबर 1 इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड. और नंबर 2 आपको पूछा जा रहा है cost of consumption if the rate is ₹9 पर किलोवाट आवर. मतलब 1 यूनिट का कंजम्पशन का इलेक्ट्रिकल बोर्ड आपसे ₹9 ले रहा है सपोज. तो वो
9 रुपीज अगर 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है, तो एक बल्ब जो 100 वाट का बल्ब है 30 डेज यूज करने से आपको क्या बिल पे करना होगा। सो पावर इज 100 वाट, लेकिन आप जो भी आप बिल पेमेंट का न्यूमेरिकल जब करते हो तो आपको किलोवाट आवर में एनर्जी कंजम्पशन निकालना चाहिए। सो पावर इज 100 वाट, तो इसको हम लोग किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। 100/1000 किलोवाट, 100/1000 और तो ये हो जाएगा 1/10 किलोवाट। टाइम कितना? डेली 2 आवर्स फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, तो 30 × 2 आवर्स दैट इज 60 आवर्स। तो एनर्जी कंजम्पशन कितना आएगा? एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इंटू टाइम, 1/10 किलोवाट इंटू 60 आवर्स, तो इट विल बी 6 किलोवाट आवर। फिर आप कॉस्ट निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज ₹9। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना कैलकुलेशन करना आपको? कॉस्ट ऑफ 6 किलोवाट आवर, 6 इंटू ₹9, इट इज ₹54। ₹54। अब चिराग ने जो कैलकुलेशन किया उसमें मैंने आपको समझाया कि जब आप बिल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो एनर्जी कंजम्पशन आपको किलोवाट आवर में कैलकुलेट करना चाहिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है कॉस्ट का। कॉस्ट के लिए आप किलोवाट आवर में ही, हाँ वो कन्वर्शन नहीं किया आपने इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, कन्वर्शन करना होगा। इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपको, ये समझाने के लिए जब भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन और बिल कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल करोगे एट दैट टाइम देयर इज नीड फॉर कन्वर्शन। पावर को किलोवाट में और टाइम को आवर्स में रखना है आपको। हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, तो अभी एक और न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। Next one you try. Question: an electric heater of power, an electric heater of power 2 kilowatt is used daily for 2 hours for a month of 60 days. An electric heater of power 2 kilowatt is used daily for 2 hours for a month of 60 days. गलती से लिख दिया मैंने। For a month of it will be 30 days. Just wait. For a month of 30 days. तो यहाँ आपको कैलकुलेशन करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन एंड यहाँ आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट इफ द रेट इज ₹9 per kilowatt hour. If the rate is ₹9 per kilowatt hour. सो शिवेश पोद्दार ने कैलकुलेशन कर लिया है एनर्जी कंजम्पशन, कृतिका ने भी कैलकुलेशन किया है, वान्या ने कैलकुलेशन कर लिया है। वान्या का 12 किलोवाट आवर होगा क्या? देखो आप 2 किलोवाट का है और 2 आवर्स डेली, मतलब एक ही दिन में तो 4 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो 30 डेज का कैलकुलेशन करना आपको। 30 डेज का कैलकुलेशन करने से एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम।
So power, Vanyan, your answer is now correct. Krishna Chaudhary, Chirag Agarwal, करेक्ट है आंसर. करण छाजर का आंसर रॉन्ग है. पावर 2 किलोवाट. और टाइम जो है, टाइम आपको यहाँ पे 2 hours for 30 days यानी 60 hours. तो ये 120 kWh, इसमें सोचने का कोई बात ही नहीं. 120 kWh. और उसके बाद आपको कॉस्ट कैलकुलेशन करना है. तो कॉस्ट ऑफ 1 kWh ₹9. तो 9 इंटू 120. करण छाजर 9 इंटू 120 करना होगा. कॉस्ट ऑफ 1 kWh ₹9. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना, 120 kWh को निकालना आपको. सो 120 इंटू ₹9. 120 इंटू ₹9, ₹1080. ₹1080. सबको समझ में आ गया? आज मैंने पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का बेसिक करवा दिया है. नेक्स्ट क्लास हीटिंग इफेक्ट और पावर और एनर्जी का कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे. जिनको भी आज का क्लास समझ में आया है वो नेक्स्ट क्लास एब्सेंट मत करना, क्योंकि ये टॉपिक आपका इस क्लास में आराम से क्लियर हो जाएगा. नाउ यू कैन मार्क योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास.